दुनिया के अलग अलग देशों में ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोविड-19 वायरस का, उसके करीब 150 से ज़्यादा मामले मिले हैं। अगर सीधे तौर पे अगर आपको बताएं तो उसमें जो मामले हैं वो ख़ास तौर पे यूरोप के कई देशों से ये नया वेरिएंट रिपोर्ट हुआ है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका है, नीदरलैंड है, बोत्सवाना, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इजराइल, बेल्जियम, चेक गणराज्य, इटली, जर्मनी और हांगकांग शामिल है। आंकड़ों को लेकर अगर आपको बताएं कि कैसे ये लगातार जो है ये मामले अलग अलग देशों में रिपोर्ट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में 99 मामले मिले हैं, हांगकांग में 25 मामले जो कभी 2 मामले के आसपास थे, नीदरलैंड में 13 मामले, बोत्सवाना में 6, ब्रिटेन में 3, ऑस्ट्रेलिया में 2, डेनमार्क में 2, बेल्जियम में 2 और साथ में इजराइल, चेक गणराज्य, इटली और जर्मनी में एक मामले रिपोर्ट हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जहाँ जहाँ ये मामले रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ उनके आंकड़ों को लेकर हो या मरीजों की स्थिति को लेकर हो, इसका आकलन किया जा रहा है। और ख़ासतौर पे दक्षिण अफ्रीका में जहाँ पे सबसे ज़्यादा मामले अब तक रिपोर्ट हुए हैं, वहाँ को लेकर जो नतीजे आए हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रॉ किया वहाँ के मरीजों के आधार पे नतीजे, उसके मुताबिक जितने भी इन्फेक्शन हुए हैं, जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं, उनको शरीर में दर्द की शिकायत हुई, बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, सीवियरिटी की बात कहीं भी सामने में निकल कर नहीं आई। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ये भी बताते हैं कि ये तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, लेकिन अब तक जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया है, इसमें अब तक ऐसा मामला निकल कर नहीं आया जिससे लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हों। और इसको लेकर अगर एक चीज़ और आपको बताएं कि इसमें ये समझना ज़रूरी है कि जिन देशों में ये ओमिक्रॉन मामला मिला है, वहाँ पे रोज़ाना कोविड-19 के जो केसेस हैं वो किस हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं, रोज़ाना डेली के मामले। साउथ अफ्रीका में 2858 केसेस, इटली में रोज़ाना 12000 से ज़्यादा केसेस, ऑस्ट्रेलिया में 1155 केसेस, यूनाइटेड किंगडम में 36,591 मामले, डेनमार्क में 4,387 केसेस, जर्मनी में 23,000 से ज़्यादा मामले, इजराइल में 329 मामलों के आसपास, चेक रिपब्लिक में 22,000 से ज़्यादा मामले और नीदरलैंड में भी 22,000 से ज़्यादा मामले। यानी रोज़ाना इस तरीके से ग्राफ बताने के पीछे मकसद ये है कि जिस हिसाब से ये बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट जो है वो रीइन्फेक्शन भी करता है और तेज़ी से फैलता भी है, तो ये उन देशों की सूची है जहाँ पे रोज़ाना जो कोविड-19 के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और साथ में इन देशों में जो ओमिक्रॉन की मौजूदगी है वो भी सीधे तौर पे मिली है। अब एहतियातन कई देशों ने जो दक्षिण अफ्रीका से फ़्लाइट सेवाएं हैं उस पर पाबंदी भी लगाई है। प्रधानमंत्री ने बैठक की और उन्होंने कहा कि जो 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू होने वाली है, जो सामान्य रूप से शुरू होंगी, उसको लेकर फिर से मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। वजह यह है कि जो देशों में जो ओमिक्रॉन रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ से कोई भी यात्री इस वेरिएंट को लेकर देश में ना दाखिल हो जाए, क्योंकि अगर देश में दाखिल होता है तो तेज़ी से मामले बढ़ते हैं, तो फिर पता नहीं कि कितने लोगों को इन्फेक्शन होगा और फिर हालात संभालने को लेकर एक मुश्किल दौर से, मुश्किल हालात से गुजरना पड़ेगा, जैसे दूसरी लहर में हमने देखी थी। तो यहाँ पर यह भी समझना है कि अभी फ़िलहाल जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र कह रहे हैं कि हफ्ते से 10 दिन का वक्त लगेगा जिसमें ये नतीजा निकल पाएगा कि आखिर ओमिक्रॉन कितनी भयावह स्थिति ले सकता है, भारत में उसकी क्या स्थिति है और किस तरीके से अपना रूप बदल रहा है। सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है, ओमिक्रॉन को लेकर, कि इसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन वायरस ने जो है स्पाइक प्रोटीन को लेकर आकार, प्रकार और व्यवहार कई बार बदला है। तो उसको लेकर चुनौती तब बढ़ जाती है जब लगातार म्यूटेशन की शिकायतें बहुत ज़्यादा स्तर पर होने लगती है, क्योंकि वायरस है तो म्यूटेशन भी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जब म्यूटेशन हो जाता है तो इस तरह की समस्या निकल कर सामने में आती है। यहाँ पर यह भी गौरतलब बात है कि कई देशों ने साउथ अफ्रीका से अपनी जो उड़ान सेवाएं हैं उसको स्थगित किया, उस पर पाबंदी लगाई है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सबसे पहला देश साउथ अफ्रीका था जिसने 24 नवंबर को जो एक आदमी इन्फेक्टेड हुआ था, 26 नवंबर को इस बात की पुष्टि हो गई थी कि वहाँ पर एक नया वेरिएंट मिला है, जिसको बाद में WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा और उसका नाम ओमिक्रॉन दिया गया। यहाँ पर यह भी समझना है कि बेल्जियम में जो 2 मामले मिले हैं उसकी ट्रैवल हिस्ट्री दक्षिण अफ्रीका की नहीं है, बल्कि वो यूथोपिया और टर्की की है। साथ में यूके का जो मामला है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री एम्स्टर्डम की है। वैसे ही इजराइल में जो मामला मिला है ओमिक्रॉन का, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी दक्षिण अफ्रीका की नहीं है। तो ये चिंता एक तरीके से बताती है कि किसी एक देश तक सिमटा हुआ नहीं है, यूरोप के कई कंट्रीज़ में ये फैल चुका है। वो देश और संख्या जो है ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड लोगों की वो लगातार बढ़ रही है। ऐसी सूरत हाल में भारत ने एक अहम पहल ये लिया है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइन है उसको रिवाइज़ किया है। उसको नए तरीके से ये कहा है कि जो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं भारत, उनको
सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि 14 दिन की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। साथ में 72 घंटे पहले तक की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए। और जो भी एट रिस्क कैटेगरी वाले देश से आ रहे हैं, जिनको कैटेगराइज किया है भारत में कि एट रिस्क वाले देश हैं, यानी वहाँ पे ख़तरा है इस ओमिक्रॉन का, तो वहाँ से जो लोग भी आ रहे हैं उनके लिए एयरपोर्ट पे मैंडेटरी है कि वो टेस्ट करवाएंगे। बाकी देशों से जो लोग आ रहे हैं उनमें रैंडम सैम्पलिंग के हिसाब से 5% यात्रियों का जो टेस्ट है कोविड-19 टेस्ट वो किया जाएगा। तो एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी ध्यान देने की बात है कि जो भारत में जहाँ जहाँ मामले रिपोर्ट हो रहे हैं या जहाँ पे टेस्टिंग कम हो रही है, वहाँ पे टेस्टिंग को बढ़ाने को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बार बार जोर डाला है कि टेस्टिंग बढ़ाएं, क्योंकि इस बात की आशंका को सीधे तौर पे खारिज नहीं किया जा सकता है कि ओमिक्रॉन की मौजूदगी भारत में है या नहीं है। हालांकि आधिकारिक तौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी तक ये बताया है कि भारत में ओमिक्रॉन की मौजूदगी नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश न रहे इसको लेकर सीधे तौर पे ये आगाह किया गया है राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को कि वो टेस्टिंग में किसी तरीके की कोताही न बरतें। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से जो आने वाले लोग हैं वो भी अगर टेस्टिंग कम हो रही है अपने देश में भी, जिन जिन राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में, तो टेस्टिंग को भी बढ़ाएं। तो ये एहतियातन कदम उठाने की बात कही गई है। सीधे तौर पर साइंटिस्ट ये बताते हैं कि इसमें री इन्फेक्शन का भी मामला होता है और इम्यूनिटी एस्केप भी करता है ओमिक्रॉन, लेकिन गंभीर को लेकर कि इससे गंभीर बीमारी होती है उसको लेकर कोई व्यापक जो प्रमाण है वो फिलहाल नहीं है। लेकिन एहतियातन भारत सरकार ने कदम ज़रूर उठाए हैं, जिस हिसाब से इस वेरिएंट का विस्तार जो हो रहा है अलग अलग देशों में हो रहा है उसके मद्देनज़र, और उठाने भी चाहिए क्योंकि वो ज़रूरी है। और साथ में लोगों से और राज्य सरकारों को ये कहा गया है कि लोगों को ये ज़रूर कहें कि अगर मामले कम भारत में रिपोर्ट हो रहे हैं तो उसको लेकर बेपरवाह नहीं होना है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाना अब भी ज़रूरी है, उसको अमल में लाना अब भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी कोताही हो सकता है कि मामले फिर से बढ़ा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें की गई हैं। तो एक तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पहल की जा रही है, दूसरी तरफ वो अपील की जा रही है आम सामान्य लोगों से भी कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं और ओमिक्रॉन को लेकर स्थिति जो है हफ्ते 10 दिन में बेहतर ढंग से क्लियर हो पाएगी, साफ़ हो पाएगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।